ठग सुकेश ने दिल्ली एलजी को एक और लेटर लिखा है। सुकेश ने चिट्ठी में पैसे के लेन देन का किया है जिक्र और सुकेश ने सत्येंद्र जैन पर धमकी देने के भी लगाए हैं आरोप। आपको बता दें, पत्र में तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी पर भी आरोप लगाए गए हैं और सुकेश की इस चिट्ठी को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। हालांकि सुकेश ने चिट्ठी लिखकर मामले में अब सीबीआई जांच की भी मांग की है। अब वो चिट्ठी भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से एक के बाद एक कई इस तरीके के लेटर बम सामने आ रहे हैं, जिसमें सवालों के घेरे में है अब जेल के पूर्व डीजी और साथ ही अब सुकेश ने सत्येंद्र जैन पर धमकी देने के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि ये एक ऐसी चिट्ठी है जिसमें पैसों के लेन देन का किया गया है जिक्र। तो दिल्ली एलजी को ये लेटर लिखा गया है ठग सुकेश की तरफ से और इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की जा रही है मांग। वहीं सुकेश के आरोपों पर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। कहा, सुकेश की चिट्ठी से आपका असली चेहरा उजागर हुआ है। आप उगाई, ठगाई और लुटाई की पार्टी है, ये बीजेपी ने कहा है। सत्येंद्र जैन को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे केजरीवाल? निष्पक्ष जांच के लिए जैन की बर्खास्तगी जरूरी है, ये बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को लेकर निशाना साधते हुए कहा। तिहाड़ के अंदर हो या तिहाड़ जेल के बाहर हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर आम आदमी पार्टी ने ठगा नहीं। और इसीलिए ये आज कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ठगाई, उगाई और कमाई की पार्टी है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के नाम पर ले रहे थे। शायद इसीलिए सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाया नहीं गया है। आज भी वो मंत्री है, जबकि 4.5 महीने से ज्यादा वो जेल में रहे हैं और कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है। ये भी सामने आया है कि किस प्रकार से और भी पैसे उगाई करने के चक्कर में थी आम आदमी पार्टी और ऐसे बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर्स को ज्वाइन करवाना चाहती थी आम आदमी पार्टी सुकेश के माध्यम से। इन सवालों का स्पष्टता से जवाब दिया जाना चाहिए। तो इसी पर हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, कुल मिलाकर जो आम आदमी पार्टी बीजेपी उसमें वार पलटवार शुरू हो गया, आगे क्या होता हुआ इस मामले में आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि एलजी को भी इस मामले में चिट्ठी सुकेश की तरफ से लिख दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में बंद है महाठग सुकेश चंद्रशेखर और ये सुकेश की पहली चिट्ठी नहीं है बल्कि तीसरी चिट्ठी है। और इस चिट्ठी में साफ तौर पर उसने एक बार फिर सत्येंद्र जैन जो कि जेल मंत्री भी है और इसके अलावा जो केजरीवाल है उनके ऊपर आरोप लगाए और आरोप बेहद गंभीर है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि दिल्ली के हयात होटल के अंदर बाकायदा केजरीवाल के सामने उन्होंने पार्टी को तकरीबन 50 करोड़ रुपए दिए थे, जिसमें उनको इस बात का प्रलोभन दिया गया था कि सुकेश चंद्रशेखर को न सिर्फ राज्यसभा से सीट दिलवाई जाएगी बल्कि उन्हें साउथ इंडिया के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि उनके महत्वपूर्ण पद आम आदमी पार्टी के अंदर दिया जाएगा। इसके अलावा जबरन वसूली के उसने सीधे तौर पर सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगाया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि प्रोटेक्शन मनी के तौर पर तिहाड़ जेल के अंदर से बाकायदा उससे 10 करोड़ रुपए लिए गए। तो डीजी है संदीप गोयल, उनके ऊपर आरोप लगाए गए कि उन्होंने तकरीबन 12 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर से दिए थे प्रोटेक्शन मनी। तो इन तमाम आरोपों के बाद एक बार फिर सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी के सामने इस बात की दरख्वास्त की है कि एलजी पूरे मामले की जो सुकेश चंद्रशेखर के जितने भी आरोप है इन तमाम आरोपों की सीबीआई से जांच करवाए। हालांकि भी हाल ही में एलजी के आदेश के बाद जो तिहाड़ जेल के डीजी थे संदीप गोयल, उनको फिलहाल पद से हटा दिया गया और उनको पुलिस हेडक्वार्टर के साथ अटैच कर दिया गया है। उनकी जगह नए जो डीजी है संजय बेनीवाल, उनको बना दिया गया है। लेकिन सवाल वही कि क्या कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और इसी को लेकर लगातार जो सुकेश चंद्रशेखर है वो। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये मामला आगे भी गरमाने वाला है और उस पर सियासत भी जोरदार होने वाली है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ बीजेपी लगातार हमलावर रही है और एक बार फिर मोर्चा खोल दिया और इस मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता। आदेश जी, सत्येंद्र जैन को लेकर आप लोगों ने कई सारी मांगे रखी हैं, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, जिस तरह सुकेश ने जो खुलासे किए और कल परसों जो पत्र लिखा है, ये गंभीर मामला है। और आज उनके पत्र के बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सरकार के और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के तमाम नए मामले आ रहे हैं, वसूली के मामले आ रहे हैं, उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार करने के और वसूली करने के नए नए आइडिया ला रहे हैं। अभी उन्होंने एक AKVC कंपनी खोल दी है, अरविंद केजरीवाल वसूली कंपनी, और उनके वसूली एजेंट कौन है? जेल में मंत्री जो बंद है सत्येंद्र जैन, वो उनके प्रमुख वसूली एजेंट है। उन्होंने ये सुकेश जो ठग है उसको भी ठग लिया है और उसको भी ठगा है और कई कारपोरेट
कंपनियों को जिसको सुकेश ने ठगा है उसमें भी उनकी संलिप्तता है। तो ये जो सुकेश ने बातें कही है कि 50 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ दिए, कहाँ कहाँ उन्होंने प्रोटेक्शन मनी दी है, जेल में सुरक्षा के नाम पर, जेल में सुख सुविधाओं के नाम पर पैसे दिए हैं, हर काम के वो पैसे ले रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। ये बात आज सबके सामने आ गई तो किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता की जबान नहीं खुल रही, सबकी जबान बंद हो रही है। बिल्कुल आदेश जी, वो तो नकार रहे हैं। उनका कहना है कि सुकेश तो महाठग है, उसकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। और बीजेपी चूंकि गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ी है, उससे घबरा कर इस तरीके की बातें कर नहीं, सुकेश की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाए तो क्या सत्येंद्र जैन की बातों को गंभीरता से लिया जाए जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद है? क्या आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए जिन्होंने सुकेश के साथ मीटिंग की 50 करोड़ की? किसकी बातों को गंभीरता से? अगर सुकेश की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए तो आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। वो सच बोल रहे हैं, इस बात को मानना चाहिए कि उन्होंने 50 करोड़ रुपया नहीं लिए, जबकि वो बता रहे हैं कि हमने कहाँ कहाँ दिए। आपके मंत्री कैलाश गहलोत भी उसमें मिले हुए हैं, सत्येंद्र जैन भी उसमें मिले हुए हैं। आदेश जी, क्या मांग है आप लोगों की? आपने जैसा बताया कि आप लोग दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस मामले में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जो है डेलीगेशन मिलेगा, क्या मांग करेंगे और कब मिलेंगे? हमने सीबीआई जांच की मांग के लिए एलजी साहब को डेलीगेशन के साथ मिलेंगे और इसके साथ ही साथ हम मांग करते हैं कि सत्येंद्र जैन की जेल को तुरंत उत्तर प्रदेश से हरियाणा में ट्रांसफर करना चाहिए। बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से सुकेश ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, इन आरोपों को देखते हुए दिल्ली बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल एलजी से मिलेगा और इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश के साथ साथ सत्येंद्र जैन की जेल को दिल्ली से बाहर हरियाणा या फिर यूपी शिफ्ट करने की मांग करेगा। ब्रजनीश कपिल के साथ सुमंत कुमार, टीवी 9। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल टीवी 9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।